आइए अब हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी विषय भाषा भारती पाठ 7 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पाठ का नाम क्या है। ये देखिए पाठ 7 नीति के दोहे। इसका हम प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया है। इसका उत्तर है, पहले विकल्प देखेंगे, ए जड़ के, बी चेतन के, सी हंस के, डी विकार के। तो इसका सही उत्तर है सी हंस के। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है। विकल्प देखेंगे, ए अनल, बी अग्नि, सी पावक, डी ज्वलन। तो इसका सही उत्तर है बी अग्नि। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 3 है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। पंक्ति के कवि हैं, यानी ये पंक्ति किस कवि ने लिखी है। तो देखते हैं विकल्प, ए कबीर, बी रहीम, सी वृंद, डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है बी रहीम। तो बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है चौथा, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन के माध्यम से कवि प्रेरणा दे रहा है। तो इसके विकल्प में ए लालच की, बी परिश्रम की, सी निंदा की, डी पछताने की। तो इसका सही उत्तर है बी परिश्रम की। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है पांचवा, यदि हमें चने की फसल बोनी हो तो उसके लिए कौन सी मिट्टी होना चाहिए। तो इसका उत्तर है, विकल्प देखेंगे पहले, ए बारीक, बी बालुई, सी चिकनी, डी ढेलेदार। तो इसका सही उत्तर है, सही जवाब है, इसका सही उत्तर है डी ढेलेदार। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान करेंगे अब हम। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो ब्रैकेट में कोष्टक में शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके हमें नीचे रिक्त स्थान भरना है। तो देखें प्रश्न क्रमांक 6, कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से आम नहीं मिलता। छठे के रिक्त स्थान में बबूल लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7, तुलसीदास के अनुसार यदि शरीर खेत है तो पाप पुण्य उसके बीज हैं। तो प्रश्न 7 के रिक्त स्थान में बीज लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8 है, मनुष्य को ना अधिक बोलना चाहिए और ना अधिक चुप रहना चाहिए। 8 के रिक्त स्थान में चुप लिख लें। प्रश्न क्रमांक 9, मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई रचना छंद कहलाती है। 9 के रिक्त स्थान में छंद लिख लें। अब है प्रश्न क्रमांक 10, बरखा शब्द का तत्सम रूप वर्षा है। तो प्रश्न क्रमांक 10 के रिक्त स्थान में वर्षा लिख लें। ये हमारे रिक्त स्थान यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम अगले प्रश्न देखते हैं, अति लघु उत्तरीय। प्रश्न क्रमांक 11 है, हीरा कभी यह नहीं कहता है मेरा मूल्य लाख रुपए है। पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छांट कर लिखिए। उत्तर है, रईमन हीरा कब कहें लाख टका मेरो मोल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 12, तुलसीदास ने काया को किसके समान कहा है। उत्तर है, तुलसीदास ने काया को खेत के समान कहा है। ये काया है कि यह गलत लिखा गया है इसमें। अगला प्रश्न है 13, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहीं पय पर हरि बार विकार। इस दोहे का भावार्थ लिखना है हमें। तो ये देखिए तुलसीदास जी का दोहा था। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में गुण और दोष दोनों मौजूद हैं। सज्जन लोग हंस की तरह जल रूपी बुराई को छोड़कर गुण दूत को ग्रहण करते हैं। अब अगला प्रश्न है 14, पाठ के अनुसार कौन सा पेड़ कटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है।
तो इसका उत्तर है चंदन का पेड़ कटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। अब अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय, यानी प्रश्न क्रमांक 15 से 18 तक ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15 है कबीर दास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? तो इसका उत्तर है कबीर परमेश्वर ने बुराई करने वालों का स्वागत करने और उन्हें अपने पास रखने के लिए कहा है। अगला प्रश्न है करत करत अभ्यास के, प्रश्न क्रमांक 16 है ये, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरियावत जात तैं सिल पर परत निशान। इन पंक्तियों को पढ़कर बताइए कि यह कौन सा छंद है और किस प्रकार का है। तो इसका देखिए उत्तर उपर्युक्त पंक्तियाँ वृंद के दोहे हैं, अर्थात मात्रिक छंद दोहा है। अगला प्रश्न है 17 रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है? तो इसका उत्तर है ये रहीम कहते हैं वृक्ष का एकमात्र स्थान जड़ को ही सींचने पर पूरा पेड़ फलता फूलता है। अगला है 18वां अपने क्षेत्र में प्रचलित मौसम और कृषि से संबंधित 3 कहावतें लिखिए। तो ये 3 कहावतें हैं आषाढ़ की बूंद सावन का झूठ, माघ की बरखा किसान की झगड़ा, माघ की बरखा किसान की झगड़ा। अगला है प्रश्न क्रमांक 19वां, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यानी प्रश्न क्रमांक 19 और 20 ये थोड़े इनके उत्तर बड़े लिखना है हमें। तो पहले 19वां देखते हैं कबीर ने अपने दोहों में कौन कौन सी सीख दी हैं, पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसमें उत्तर है नंबर 1 कबीर ने अपने दोहे में मनुष्य को नाशवान संसार से सावधान किया है। दूसरा कबीर ने मनुष्य को कभी कार्य करने से पहले सोचने की सीख दी है। तीसरा कबीर ने बुराई करने वालों को दोस्त बनाने को कहा है। चौथा कबीर ने अपने दोहे में किसी भी चीज़ की अति ना करने की सीख दी है। अगला प्रश्न है 20वां बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है, इस संबंध में अपना अनुभव लिखिए। उत्तर है जब मैंने हिंदी पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन रोज़ाना अभ्यास से मेरी समझ और लेखन में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप मैंने कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और हिंदी में मेरी पकड़ मजबूत हो गई। यह दिखाता है कि निरंतर अभ्यास से सफलता मिलती है। इसी के साथ हमारा पाठ 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के वीडियो और प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।